अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रांग बेसिस और वीक बेसिस जो है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रांग बेसिस जो है वो कम्प्लीटली क्यों डिसोसिएट होता है। अगर हम इसकी डिफिनीशन पे फोकस करें तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिसोसिएशन और यहाँ पे डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएशन मतलब पार्शियल डिसोसिएशन। मतलब ये है कि जो स्ट्रांग बेस है वो कम्प्लीटली क्यों डिसोसिएट होता है। इसके अलावा जो वीक बेस है उसकी पार्शियली डिसोसिएशन क्यों होती है। तो ये क्वेश्चन भी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले इनको समझते हैं। अब हम बात स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कम्प्लीटली डिसोसिएशन से और जो है पार्शियली डिसोसिएशन से, कि इसका क्या मतलब है। कुछ स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक बेस है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं ये समझाता हूँ कि कम्प्लीटली और पार्शली जो है उसको, इसका क्या मतलब है। कम्प्लीटली का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास सपोज़ 40 मालिक्यूल है या 40 आयनिक कंपाउंड है इस तरह, और इसको जब हम वाटर में डालते हैं और ये 40 के 40 जो है आयनिक कंपाउंड जो है, या आप लोग मालिक्यूल कंसीडर करें, 40 के 40 डिसोसिएट हो जाए, आयोनाइज हो जाए, मतलब आपको 40 सोडियम आयन दे दे। इसके अलावा आपको 40 जो है OH नेगेटिव आयन दे दे। मतलब 40 मालिक्यूल है, जब ये स्प्लिट अप हो, एक मालिक्यूल स्प्लिट अप होगा तो एक सोडियम और एक OH नेगेटिव आयन। इसके अलावा अगर 40 जो है वो डिज़ाल्व हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको 40-40 देगा। अगर यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड जो है 40 आपको सोडियम आयन और इसके अलावा 40 आपको OH नेगेटिव आयन दे दे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे डिसोसिएट हो गए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएशन है। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल थे वो सारे आयोनाइज हो गए, सारे डिसोसिएट हो गए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएशन। अब अगर ये मॉलिक्यूल 40 में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए, या 40 में से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए, सपोज़ आपको यहाँ पे 5 जो है सोडियम आयन दे दिया, 5 आपको OH नेगेटिव आयन दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि 40 मॉलिक्यूल हमने वाटर में डाले हुए थे, उनमें से सिर्फ 5 जो है 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, आयोनाइज हुए, बाकी जितनी भी है वो उसी तरह उसी फॉर्म में है वाटर में। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं कि ये पार्शियली डिसोसिएशन है। क्या है, पार्शियली डिसोसिएशन है। अब यहाँ पे स्ट्रांग बेस जो होता है, यहाँ पे मैंने पहले से इसलिए बताया क्योंकि ये वर्ड दोनों में आ चुका है। अब स्ट्रांग बेस जो है हमारे पास वो बेस होता है the bases which completely dissociate in an aqueous solution and give higher concentration of OH negative ion are called strong base। तो ये जो है ये स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड जो है ये हम अर्हीनियस जो है अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक डिस्कस करते हैं। तो ऐसा बेस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए वाटर में, अगर सपोज़ यहाँ पे एक बीकर आप लोग ले लें, इसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया और ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ, तो ये फिर आपके पास क्या होगा, स्ट्रांग बेस होगा। अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, अगर 40 के 40 मालिक्यूल डिसोसिएट हो जाए तो वो ज़ाहिर सी बात है आपको हायर कंसनट्रेशन, मतलब इस OH नेगेटिव आयन जो है वो आपको ज़्यादा मिकदार में मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ज़्यादा में, क्योंकि सारे उसके सारे मॉलिक्यूल जो है आयोनाइज हो जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि OH नेगेटिव आयन भी आपको ज़्यादा मिकदार में मिलेगा। तो बेस, ऐसा बेस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वो ज़ाहिर सी बात है कि वो आपको हायर कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन भी देगा। तो ऐसा बेस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए या हायर कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन हमें दे दे, ऐसे बेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग बेस कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन कौन से बेस ऐसे हैं जो स्ट्रांग है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी है। फर्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये भी एक स्ट्रांग जो है बेस है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास पोटाशियम जो है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH,
ये भी हमारे पास एक स्ट्रांग बेस है। क्यों स्ट्रांग बेस है? क्योंकि अगर हम इसको डिज़ाल्व कर दें वाटर में तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। अगर हम यहाँ पे 100 तादाद में ले लें तो ये 100 के 100 जो है डिसोसिएट हो जाएंगे। इसी वजह से ये हमारे पास स्ट्रांग बेस है। इसके अलावा हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है और एक को हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों हमारे पास क्या है? स्ट्रांग बेस है। ठीक रीज़न मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। अब वीक बेस जो है, वीक बेस हम किस चीज़ को कहते हैं? इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द बेसिस विच डू नॉट कम्प्लीटली या पार्शली, डू नॉट आप कह सकते हैं या पार्शली भी आप कह सकते हैं, डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब जब हम बेस को वाटर में डालेंगे तो उसकी पार्शल डिसोसिएशन होगी, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। जिस तरह हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सपोज़ आपने 10 ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपने वाटर में डाल दिया तो ये इस तरह स्प्लिट अप होगा कि आपको एक अमोनियम आयन देगा NH4 प्लस आपको OH नेगेटिव आयन भी देगा। ठीक इस तरह इसकी स्प्लिटिंग होगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम 10 अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो इनमें से सिर्फ 2 या 1 मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होगा। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास वीक बेस है। तो बेस विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन एंड गिव ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन आर कॉल्ड वीक बेस। अब जाहिर सी बात है, अगर हम 10 अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें और उनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट हो जाए तो आपको सिर्फ एक OH नेगेटिव आयन देगा। मतलब अगर हम 10 के साथ कंपेयर करें तो 10 मॉलिक्यूल थे हमारे पास और इन्होंने एक मॉलिक्यूल दे दिया, एक OH नेगेटिव आयन दे दिया। तो मतलब ये है कि इसने हमें लो कंसंट्रेशन के साथ OH नेगेटिव आयन दे दिया। तो ऐसा बेस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो जाए, ज़ाहिर सी बात है वो फिर आपको लो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन देगा। तो ऐसे बेस को हम क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि वाई स्ट्रांग बेस आर कम्प्लीटली डिसोसिएट एंड वाई वीक बेस आर पार्शियली डिसोसिएट। इसका रीज़न क्या है हमारे पास? इसका रीज़न बच्चों ये है हमारे पास कि सपोज़ हम यहाँ पे जो है NaOH लेते हैं, क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इसकी स्प्लिटिंग इस तरह होगी कि सोडियम प्लस आपको OH नेगेटिव आयन देगा। अब इस बेस का ये हमारे पास क्या है? कंजुगेट एसिड है। क्या है? इसी बेस का ये हमारे पास कंजुगेट एसिड है। अब कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग YouTube में सर्च करें कि कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट एसिड और साथ में जैन अकेडमी भी सर्च करें तो आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाएगी, या आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हैं कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस हम किस चीज़ को कहते हैं। तो मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है सोडियम, ये कंजुगेट एसिड है इस बेस का, लेकिन ये हमारे पास एक स्टेबल कंजुगेट एसिड है। क्या है? स्टेबल कंजुगेट एसिड है। स्टेबल कंजुगेट एसिड इसलिए है क्योंकि अगर हम इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो हमारे पास सोडियम है, सपोज़ ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम और 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इसका सेकंड शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, और ये इसका लास्ट शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो 2 और 8 10 और 1 11। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये है कि इसकी जो लास्ट शेल है उसमें या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, फिर ये स्टेबल होगा। अब इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मज़ीद अगर ये 8 गेन करेगा तो इसको मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है।
तो कोई भी ऐसा एटम या एलिमेंट नहीं है कि इसको 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये क्या करता है, ये जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसमें स्टेबिलिटी इसलिए आ जाती है कि इसके वैलेंस शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। इसी वजह से यहाँ पे जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है और यहाँ पे जो OH ने लिया हुआ है, यहाँ पे इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ किया हुआ है और यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन किया इसने। तो इसी वजह से ये स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड है, इस बेस का ये स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड है। इस स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, आयोनाइज होंगे, क्योंकि ये जो है ये फॉर्म इसका स्टेबल है। क्या है, कंजुगेट एसिड इसका स्टेबल है। तो ये यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो ये चाहते होंगे कि हम डिसोसिएट हो जाए, आयोनाइज हो जाए, हम जो है ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी वजह से इसकी कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो जाती है। अब अगर 10 जो है सारे के सारे डिसोसिएट हो जाए तो उसको हम कम्प्लीटली डिसोसिएशन कहते हैं। तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बेस कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। अब वीक बेस की बारी है। वीक बेस जो है पार्शली इसलिए डिसोसिएट होता है कि अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देख ले, ये जब डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, तो आपको अमोनियम आयन देगा प्लस आपको OH नेगेटिव आयन देगा। अब ये हमारे पास वीक बेस है और क्वेश्चन ये है कि ये पार्शली क्यों डिसोसिएट होता है। तो बच्चों पार्शली इसलिए डिसोसिएट होता है कि इसका जो कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट एसिड वो बहुत वीक है। क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, सॉरी अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, रीज़न क्या है हमारे पास, रीज़न ये है कि अगर हम नाइट्रोजन को देख ले, वो 3 बॉन्ड जो है बना सकता है। यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। अब यहाँ पे जो चौथा हाइड्रोजन आया हुआ है उस हाइड्रोजन को लोन पेयर दिया हुआ है, इसके ऊपर चार्ज था और इन्होंने यहाँ पे जो लोन पेयर है ये दिया हुआ है। जब लोन पेयर देगा तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब इसके ऊपर जब प्लस चार्ज आएगा तो ये इसको गवारा नहीं है, ये इसी फॉर्म में अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होगा तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि ये हाइड्रोजन जो है इसको मैं दोबारा फेंक दूँ जो आयन है और इसको जो मैंने लोन पेयर दिए हुए हैं इसको मैं दोबारा हासिल कर सकूँ। तो ये क्या करता है, फ़ौरन जो है इस हाइड्रोजन को दोबारा रिलीज़ करता है, मतलब OH आयन को दे देता है और फ़ौरन यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये स्प्लिट अप होगा, ये दोबारा रिएक्शन करके वापस आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये हमारे पास अनस्टेबल कंजुगेट एसिड है। तो इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये दोबारा रिएक्शन करता है और वापस आपको जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है। अब अगर सपोज़ हमारे पास ये 10 है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जैसे ही डिसोसिएट हो जाएंगे वापस जो है ये फिर दोबारा रिकम्बाइन होकर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा। और यहाँ पे मतलब ये है कि कम्प्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो कंजुगेट एसिड है वो अनस्टेबल है। तो ये 2 रीज़न है हमारे पास। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी और रीज़न जो है इसकी भी समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।